बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का क्लब सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम बना के तैयार करेंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में, जिस तरह से रेस्टोरेंट्स में बनाया जाता है। इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊँगी बहुत ही मज़ेदार सा टिक्का स्प्रेड बनाना बताऊँगी, जो कि रेस्टोरेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनके जो सैंडविचेस होते हैं बेहद लजीज होते हैं और सभी इसको खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 250 ग्राम्स के बराबर चिकन। इसको मैंने बोनलेस लिया था और क्यूब्स में इसको कटवा लिया था, तो तकरीबन 1 पाव के बराबर है ये। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला है 1/4 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून, फिर इसके अंदर मैं ऐड करूंगी विनेगर 1 टीस्पून के बराबर, जर्दा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच। ऑप्शनल ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। बस इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा। आधे घंटे के लिए इसका मैरिनेशन टाइम है और आधा घंटा जैसे ही गुजरेगा इसको हम पका लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे सारा चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा था। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर, इतना कि बस ये चिकन जो है हमारा अच्छे से गल जाए। मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस थोड़ा सा पानी मैंने ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करूँगी और पकने के लिए छोड़ दूँगी लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब तक ये पानी ड्राई होगा तो ये चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। तो देखिए चिकन हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्या करेंगे, कोई भी चॉपर ले लीजिएगा, उसके अंदर इसको ऐड कर लेंगे। उसके बाद चॉपराइज़ कर लेंगे। चॉपर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा बारीक करना है, एक बाइट रहना चाहिए इसके अंदर, पेस्ट नहीं बनाना है इसको, बस बारीक करना है और श्रेड भी नहीं करना है इसको। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ, इसलिए मैंने चॉपर लिया था। बिल्कुल बारीक कर देंगे इसको इस तरह से, और हल्का सा चिकन का बाइट है ताकि खाएँ तो ज़रा मज़ा आए खाने में। तो बस इसको निकाल लेंगे एक बाउल के अंदर। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। अच्छा, ये जो स्प्रेड है काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनके तैयार हो जाता है। इसके आप सिंपल सैंडविचेस भी बना सकते हैं बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए। ये भी बहुत जायकेदार बनके तैयार होता है। इसको आप बना के आराम से 2 से 3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं एयर टाइट बॉक्स में करके। तो देखिए स्प्रेड हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम साइड पे रखेंगे और बाकी की चीज़ें रेडी करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए होता है क्लब सैंडविच के लिए अंडा। तो अंडे का हम बनाएंगे ऑमलेट। तो 2 अदद मैंने अंडे ले लिए थे और उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से। पैन में मैंने ऑयल ऐड करा है और अंडा भी ऐड कर दिया है। ऊपर से बस हल्का सा नमक स्प्रिंकल करूँगी इसके ऊपर, बहुत ही मामूली सा, 1 चुटकी के बराबर, और बस इसको पका लेंगे। तो ये हमारा ऑमलेट बनके तैयार हो जाएगा सादा सा। आप लोग चाहें तो अंडा फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए बस दोनों तरफ से कुक हो गया है, इसको हम निकाल लेंगे। अब स्लाइसेस ले लेंगे और उसको हमने क्या करना है, एक ग्रिल पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं इसको टोस्ट कर लूँगी। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पैन के अंदर भी इसको हल्का सा सेक सकते हैं। सेकने से क्या होता है, ज़रा थोड़ा जायकेदार बनके तैयार होता है ये सैंडविच और खाने में मज़ा आता है। तो देखिए एक स्लाइस मैंने ले लिया है। अब इसके ऊपर हम चिकन स्प्रेड जो हमने बनाया था, टिक्का स्प्रेड, उसको हम स्प्रेड कर देंगे इस तरह से अच्छी क्वांटिटी में। और दूसरा स्लाइस लेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा मेयोनीज़ और इससे इसको कवर कर देंगे इस तरह से। इसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटो केचप। यहाँ पर मैं चिली गार्लिक सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर रखेंगे हम 1 अदद सलाद पत्ता। इसके बाद अंडा रख देंगे इसके ऊपर। फिर हम रखेंगे इसके ऊपर खीरे के स्लाइसेस। आप लोग चाहें तो टमाटो भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, और अनियन भी ऐड कर सकते हैं।
तो दूसरा स्लाइस ले लेंगे, उसके ऊपर हमने मेयोनीज लगा लिया है और इससे इसको कवर कर देंगे। तो ये हमारा क्लब सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा। अब इसको आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है इस तरह से। हल्का हाथ रख के आपने कट करना है। सैंडविच को कभी भी पूरा नहीं प्रेस करते हैं, उसका शेप आउट हो जाता है। बहुत ही हल्के हाथ से आपने कट कर लेना है। तो देखिए सैंडविच हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं सैंडविचेस। आप लोग चाहे तो शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो डिनर में भी इसको खा सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और बहुत ही जायकेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकरी स्टाइल चिकन बंस सिखाने जा रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार से मिनी बंस बनाना बताऊँगी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। और ये मिनी बंस बनाना बेहद आसान है। इसके साथ इसकी मज़ेदार सी एक फिलिंग भी तैयार करेंगे। ये बेकरी बंस आप लोगों ने देखे होंगे, अक्सर बेकरीज में मिल रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इसको आप घर में लो बजट में रहते हुए किस तरह से बना सकते हैं और बना के अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं। इसको आप पार्टीज़ में सर्व कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं, रमज़ान इफ्तार के टाइम पर आप इसको बना सकते हैं। अक्सर फ्राइड चीज़ें खा के बोर हो जाते हैं, तो आप इस तरह की चीज़ें बना के भी इफ्तार टाइम पर सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को। और चाहें तो बर्थडे पार्टीज़ में या फिर दावतों में भी एज अ साइड डिश के तौर पे आप इसको सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बंस बनाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। मैदा मैंने लिया था 2 कप के बराबर, 1 पाव के बराबर है ये मैदा। इसमें ऐड करेंगे हम ईस्ट 1.5 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड करेंगे इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर 1 अदद अंडा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। इसका सॉफ्ट सा डो बना के हमें तैयार करना है। अच्छा, पानी जो है यहाँ पर मैं नीम गर्म इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। अगर आप लोग गर्मियों में ये वाली रेसिपी बनाएं तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल टैप वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो आप नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे पानी जो है बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसको मैंने थोड़ा सा समेट लिया है, स्पून की मदद से ही समेट लिया था। उसके बाद हाथ की मदद से हम क्या करेंगे, अच्छे से इसको गूंद लेंगे। आपने इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेना है, जिस तरह से हम नॉर्मल डो बनाते हैं। अच्छा, इसको मैंने काउंटर टॉप पे डाल के स्मूथ नहीं किया था, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। इसको मैं बाउल के अंदर ही हल्का सा स्मूथ कर लूँगी। तो देखें, डो जब आपको सिमट जाएगा ना, उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है तेल। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर तेल ऐड कर रही हूँ। तेल ऐड करने के बाद आपने 2 से 3 मिनट तक इसको नीट करना है। बाउल के अंदर ही नीट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो काउंटर टॉप पे डाल के भी इसको नीट कर सकते हैं अच्छी तरीके से, और वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। ये थोड़ा सा आसान होता है, ज़्यादा मैस नहीं होता इसके अंदर। तो देखें, ये हमारा डो जो है सॉफ्ट सा तैयार हो गया है। सॉफ्ट बंस बनाने के लिए ज़रूरी है आपका डो जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए। अगर आप इसको हार्ड रखेंगे तो बंस भी आपके थोड़े से सख्त बन के तैयार होंगे। तो देखिए, डो हमारा रेडी हो गया। थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा लिया मैंने। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके प्रूफ करने के लिए, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। मौसम पे डिपेंड करता है, गर्मियाँ होती है तो 1 घंटे में प्रूफ हो जाता है, सर्दियाँ होती हैं तो 1.5 से 2 घंटे के दरमियान ये बहुत अच्छी तरीके से प्रूफ हो जाता है। तो देखिए, मैंने क्लिन से इसको कवर कर दिया। आप लोग प्लेट से या फिर किसी कपड़े से भी इसको कवर कर सकते हैं। अब देखिए, डो जो है हमारा अच्छे से तैयार हो गया। तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगा था इसको प्रूफ होने में। ये देखिए कितना अच्छे से हुआ है राइस ये। अब क्या करेंगे, काउंटर टॉप पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और उसके ऊपर आपने इसको निकालना है। डायरेक्टली निकालेंगे तो क्या होगा, काउंटर टॉप से आपका जो ये डो है वो चिपक जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है इस वक्त ये। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी एयर निकाल लेंगे। तो उसके लिए आपको हल्का सा इसको नीट करने की ज़रूरत होती है। तो आपने हल्का सा इसको नीट कर लेना है। अब इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपने इस तरह से हल्का सा इसको फैला लेना है हाथ की मदद से, इस तरह से। उसके बाद बेलन की मदद से हम इसको बेल लेंगे। अच्छा, ये बहुत आसान तरीका है मिनी बंस बनाने का, और मैं आपको वो बंस बनाना बता रही हूँ जो बेकरीज पे मिलते हैं। एक्चुअल जो बंस होते हैं जिस तरह से मिल रहे होते हैं, जिस शेप में, मैं आपको वही बनाना बता रही हूँ। अच्छा, इसको मैंने बेल लिया है। 1/4 इंच तक इसकी मोटाई रखेंगे हम। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आपने कट कर लेना है। पहले इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, फिर उसके बाद हमने एक हिस्से में से 3 बंस निकालने, यानी कि हम टोटल 12 बंस बना के तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है।
नाइफ़ की मदद से कर लें। यहाँ पर मैं काट रही हूँ पिज़्ज़ा कटर से, इससे बहुत आसान हो जाता है कटिंग करना। तो देखिए इसको मैंने कट कर लिया है। अब एक पीस उठाएंगे, सारे पीस उठा के पहले साइड पे रख देंगे, उसके बाद हम इसके शेप दे लेंगे। अच्छा, शेप आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जो पसंद हो आप उस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर मैं जो बेसिक जो शेप होता है मैं वही बनाना बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है, बस एक थोड़ा सा इसको लंबा करके खींच लेना है हाथ की मदद से, उसके बाद इस तरह से रोल कर लेना है। तो ये देखिए प्यारा सा हमारा मिनी बन के तैयार हो गया है। इधर मैं आपको एक और शेप बनाना बता देती हूँ, मतलब दोबारा से एक बनाना बता देती हूँ, और इसको बनाना बहुत आसान है। अब इसको आपको बना के करना क्या है, इसको मोल्ड में रखते चले जाएंगे, जो भी मोल्ड आपने सेट करना है। इधर मैं आपको मोल्ड भी दिखा देती हूँ। तो देखें कॉर्नर्स थोड़े से निकले हुए थे तो मैंने उसको फोल्ड कर दिया, नहीं तो उसका शेप आउट हो जाता। तो इस तरह से करके आप बना सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है, स्क्वायर लिया है, आप लोग चाहें तो राउंड मोल्ड में भी इसको बना सकते हैं। ये मोल्ड जो है 7 इंच का है। इसके अंदर इसको हम सेट कर लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर बराबर से आपने रख देना है। ये देखिए इस तरीके से मोल्ड को पहले आपने ग्रीस कर लेना है। तो मैं सारे जो बंस है इसी तरीके से इसके अंदर सेट कर लूँगी, और इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि दोबारा से अच्छे से प्रूफ हो जाए। तो देखिए आधा घंटा गुजर चुका है, बंस हमारे बहुत अच्छे से प्रूफ हो गए हैं। अब क्या करेंगे, इसको एग वॉश कर लेंगे। तो एक अदद अंडा ले लेंगे, इसको आपने फेंट लेना है अच्छी तरीके से, और उसके बाद आपने ऊपर से अंडा लगा देना है। और जो लोग ऊपर अंडा नहीं लगाना चाहते वो लोग सिंपल दूध लगा सकते हैं। इससे क्या होता है, बेसिकली इसका कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हम लोग अंडा वगैरह ऊपर लगा देते हैं। तो देखिए इस तरह से आपने अंडा लगा देना है अच्छी तरीके से, और इसको हम प्री हीटेड ओवन के अंदर बेक करेंगे। 200 डिग्री पे आपने बेक करना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के अंदर ये बहुत अच्छे से बेक हो जाते हैं। और जो लोग पतीले में बेक करना चाहते हैं वो लोग मीडियम फ्लेम पे इसको बेक करेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। पतीले में भी आधे घंटे में बेक हो जाएंगे ये। अब इसको मैं रख दूँगी ओवन में। तो देखिए हमारे जो बंस हैं बहुत अच्छे से बेक होकर आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आपने ओवन में से निकालना है इसको, फ़ौरन से आपने इसके ऊपर ऑयल ब्रश करना है, या फिर आपने बटर लगा देना है इसके ऊपर अच्छे से। इससे क्या होता है, जो बंस होते हैं ना बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। ऊपर का जो सरफेस होता है ना इसका, जो ये गोल्डन पार्ट है ये कड़क होता है जब आप इसको ओवन में से निकालते हैं, लेकिन जब आप इसको अच्छे से ब्रश करते हैं और कवर करके छोड़ते हैं तो ये अपनी स्टीम में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं, और थोड़ी बहुत जो भी कसर रह जाती है ना वो भी इसमें से डन हो जाती है, मतलब पक जाते हैं। अब इसको हम छोड़ देंगे जब तक वो ठंडे नहीं हो जाते। इतने में इसकी मज़ेदार सी हम फिलिंग बना लेते हैं। ये सीक्रेट रेसिपी है बेकरी वाली, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। तो इसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है आधा कप के बराबर, और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे ½ टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1½ टीस्पून। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बेसिक सॉस जो है वो बनके तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ। फिर इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे। तो 1 कप के बराबर मैंने चिकन लिया है, बॉईल हुआ श्रेडेड चिकन है ये, और ये ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। चिकन ना काफ़ी कम इसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन इस इतनी कम क्वांटिटी के अंदर भी ना बहुत सारे बंस बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि ये मिनी बंस होते हैं। फिलिंग मुश्किल से इसके अंदर जाती है 1 टेबलस्पून के बराबर, और ये लो बजट रेसिपी है अगर आप इसको घर में बना के तैयार करेंगे तो। फिलिंग हमारी रेडी हो गई है, बंस भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको पैन में से निकाल लेंगे। तो साइडों से आपने लूज़ कर लेना है इसको इस तरह से। मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो देखिए कितने आसानी से निकल के ये आ गए हैं, और दिखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। और ब्रेड देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेड बनती है। ये देखिए अंदर से इसका लुक। इधर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं ये।
बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार हुए थे ये बंस। आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छी लगेगी आपको ये रेसिपी। अब आपने इस तरह से इसको निकाल लेना है, सबको अलग कर लेना है। उसके बाद इसकी फिलिंग करेंगे तो इसके लिए हम एक बन उठाएंगे और इसको आपने सेंटर से इस तरह से कट करना है। पूरा अलग नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नर रहने देंगे इस तरह से। अब इसके बाद इसके ऊपर हम फिलिंग रख देंगे। 1 टेबलस्पून के बराबर ही जाएगी फिलिंग इसके अंदर। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से आपने फिलिंग इसकी रख देनी है और ये रेडी हो गए। ऊपर से क्या करेंगे, हल्का सा हरा धनिया लगा देंगे, जिस तरह से बेकरीज पे होता है लगा हुआ, सेम उसी तरीके से। और ये बंस हमारे रेडी हैं। तो सारे बंस मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। तो देखिए सारे बंस हमने रेडी कर लिए हैं। बहुत ही मज़ेदार ये बंस बन के तैयार होते हैं। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है आप लोग बेकरीज पे से ये बंस ख़रीद के खाते हैं या नहीं खाते, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग ये शौक़ से खाना पसंद करते हैं तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग बाहर से नहीं ख़रीदेंगे, नेक्स्ट टाइम से आप लोग घर में ही इसको बनाना पसंद करेंगे। आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सैलड की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन पास्ता सैलड सिखाने जा रही हूँ, जिसको आप बना के बारबेक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं, पिज़्ज़ा के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर कोई भी फास्ट फूड के साथ सर्व कर सकते हैं। और अगर बारबेक्यू खा के थक गए हैं तो खाली ये सैलड बना के भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है ये, बहुत ही मज़ेदार बनती है, हेल्दी सैलड है और सभी को पसंद आएगी, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक पतीले में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, इसमें ऐड कर दिया है नमक 1 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें ऐड करेंगे हम पास्ता 2 कप के बराबर। इधर मैंने कलरफुल पास्ता लिया है, आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। इसको ऐड कर देंगे, इसको बॉईल करेंगे 8 से 10 मिनट तक। उसके बाद इसको मैं छन्ने में निकाल के ठंडा करने के लिए रख दूंगी। अब इधर हम इसकी वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं जितने हमारा पास्ता बॉईल हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक अदद शिमला मिर्च ली है बड़े साइज़ की, तो इसको आपने इस तरह से कट कर लेना है। इसके बीज हमने डिस्कार्ड कर देने हैं। कटिंग आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बस मैं छोटे पीसेस में इसको कट कर रही हूँ। इस तरह से मैं शिमला मिर्च को कट कर लूँगी। उसके बाद ले लेते हैं बंद गोभी। इसको भी मैं शिमला मिर्च जितनी बड़ी मैंने कट की है उतनी ही बड़ी मैं बंद गोभी भी कट कर लूँगी। अच्छा, वेजिटेबल्स कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। कुछ लोगों को वेजिटेबल्स ज़्यादा पसंद होती हैं, कुछ लोग ज़रा कम खाना पसंद करते हैं, उसी हिसाब से ले लीजिएगा। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने एक ब्रेस्ट पीस लिया था चिकन का, उसको बॉईल कर लिया था। इसको भी मैं चंक्स में कट कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने बस इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, चिकन ऐड करेंगे, स्वीट कॉर्न ऐड करूंगी मैं आधा कप के बराबर। मेयोनीज ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। चीनी यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर, पिसी हुई चीनी यूज़ कर रही हूँ इधर मैं। फिर मैं इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार सैलड बनके ये तैयार होता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में।
अब इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। पास्ता हमारा ठंडा होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये कोल्ड सैलड है और इसको आपने ठंडा ही सर्व करना है। इसको आपने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से, उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा। आप कोई भी मील बना रहे हैं उसके साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि बारबेक्यू बना रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सैलड बन के तैयार होता है। और जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर मेयोनीज़ थोड़ा सा कम ऐड कीजिएगा, उसकी जगह आप लोग दही ऐड कर सकते हैं इसमें। उसके बाद भी आप इसको सैलड को बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सैलड बन के तैयार होता है। इसको बस आपने डायरेक्टली सर्व कर देना है, एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, शॉर्ट रेसिपी है, जल्दी बन जाती है, लेकिन खाने में बेहद मज़ेदार बनती है। बाहर से आप लोग इतने महंगे महंगे सैलड ख़रीद के लेकर आते हैं जो कि क्वांटिटी में भी बहुत कम होते हैं, लेकिन आप घर में बनाएंगे तो उसी बजट के अंदर आप बहुत सारा सैलड बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से प्लेटर में सर्व कीजिएगा। सलाद के पत्ते के ऊपर आपने सर्व करना है इसको। उसके बाद इसको डेकोरेट कर दीजिएगा ऑलिव्स के साथ, जैसे कि मैंने किया है। इससे क्या होगा, ये सैलड और मज़ीद खूबसूरत दिखेगा। वैसे भी दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था क्योंकि कलरफुल सा सैलड बनाया है हमने और खाने में बेहद मज़ेदार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। लोगों के लिए चिकन एग सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस और इसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को ये बनाना बताए हैं आज की इस वीडियो में। इसको आप बना के लंच में एंजॉय कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में एंजॉय कर सकते हैं और चाहें तो डिनर पे भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि एक कंप्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं और बहुत हैवी खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा होता, तो ये वाले सैंडविचेस आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। और चाहें तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी आप लोग दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चाहिए होगा हमें बॉइल्ड चिकन 250 ग्राम के बराबर है ये। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको बस मैंने पानी में बॉईल कर लिया है, कुछ भी नहीं ऐड किया था। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमें श्रेड कर लेना है। तो इस तरह से आपने हाथ से इसको श्रेड कर लेना है। तो सारा चिकन मैं श्रेड कर लूँगी, इसको साइड पर रख लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे बॉयल अंडे। तो 5 अदद मैंने अंडे ले लिए थे, इसको बॉईल कर लिया था। हार्ड बॉईल करना है आपने। इसके बाद मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था पानी के अंदर। अब चिकन को पका लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बस चंद सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे तिक्का मसाला 1 टेबलस्पून के बराबर। ये होममेड तिक्का मसाला है। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर ऐड करूँगी इसको। अब जल्दी अपलोड कर दूँगी। उसको हल्का सा भून लेंगे मसाले को। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे 1/4 कप के बराबर। उसको मिक्स कर लेंगे और जो चिकन हमने श्रेड किया था वो सारा हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। अच्छा, पानी हमने इसलिए ऐड किया है इसके अंदर ताकि जो मसाला है सारा वो चिकन के अंदर अच्छी तरीके से लिपट जाए और सारा टेस्ट उसके अंदर आ जाए। तो इसको आपने बस चंद सेकंड के लिए ही कुक करना है, इतना कि पानी जो है वो ड्राई हो जाए। ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बॉइल्ड चिकन पहले से ही रखा है तो आपके लिए ये रेसिपी बनाना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि फिर मिनटों का काम रह जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में। अब ये अंडे हमारे जो हैं अच्छी तरीके से ठंडे हो गए हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम छील लेंगे। तो इन सारे अंडों को मैं छील लूँगी और साइड पे रख लूँगी। अब इधर मेरे पास है एग स्लाइसर हैगा, इसको ले लेंगे और इससे हमने अंडों को स्लाइस कर लेना है। ज़रूरी नहीं है ये हो आपके पास तभी आप स्लाइस करें, आप लोग नाइफ़ की मदद से भी इसके स्लाइसेस कर सकते हैं पतले पतले से। अंडे हमारे स्लाइस हो गए हैं और चिकन भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, चिकन के अंदर ऐड कर देंगे मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, बस 1 पिंच के बराबर। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मज़ेदार सा चिकन टिक्का स्प्रेड तैयार हो जाएगा। आप लोग चाहें तो खाली इस स्प्रेड को भी स्लाइसेस पे स्प्रेड करके एंजॉय कर सकते हैं, इसके भी सैंडविचेस बना सकते हैं। लेकिन हमें इन सैंडविचेस को थोड़ा सा फैंसी करना है और मज़ेदार सा बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने स्लाइसेस ले लिए थे, इसके ऊपर स्प्रेड लगा लिया है, ये जो चिकन टिक्का स्प्रेड था। उसके बाद इसके ऊपर हम अंडे के स्लाइसेस रख देंगे इस तरह से। थोड़ी सी हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स आप लोगों के लिए ऑप्शनल हैं कि अगर आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ी सी टमाटर ऐड कर देंगे इसके ऊपर।
टमाटर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चीज़। पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ ये मैं। आप लोग चाहें तो चेडर या फिर आप स्लाइस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर। थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया, उसके बाद दूसरा स्लाइस लेंगे, उसके ऊपर हम लगा देंगे केचप, हल्का सा स्प्रेड कर देंगे और इसको कवर कर देंगे सैंडविच को इस तरह से, हल्का सा प्रेस कर लेंगे। उसके बाद ऊपर वाला जो टॉप वाला स्लाइस है उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा केचप, हल्का सा इसको स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए बहुत हल्का सा केचप लगाया है मैंने। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ आपकी अपनी मर्ज़ी, कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सेंटर में एक शिमला मिर्च का स्लाइस रखेंगे, उसके सेंटर में रखेंगे अंडा और थोड़े से अंडे और ऐड कर देंगे इसके अंदर। ऊपर से इसको अच्छा सा डेकोरेट करेंगे ताकि दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगे और खाने में तो है ही ये बहुत मज़ेदार। थोड़े से मैंने इसके ऊपर स्लाइसेस रखे हैं टमाटर के भी और ऊपर से हम थोड़ा सा चीज़ और ऐड कर देंगे, बहुत थोड़ा सा ऐड किया है मैंने। और इसके बाद इसको मैं बेक करूँगी 10 से 12 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। आप लोग चाहें तो इसको पैन में या फिर कढ़ाई में भी बना सकते हैं। बस इसको हल्का सा कलर देना है और इसके ऊपर बस आपने चीज़ को मेल्ट करना है, क्योंकि हर चीज़ तो इसमें पकी हुई है, सिर्फ चीज़ को मेल्ट करने के लिए रखा है और मैंने थोड़ा सा ऊपर से कलर दे दिया ताकि इसका लुक बहुत खूबसूरत सा आए। तो देखें कितने प्यारे लग रहे हैं ये सैंडविचेस, दिखने में जितने मज़ेदार हैं खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे हैं ये। अब इसको हम कट कर लेंगे, तो आपने गरम गरम इसको सर्व करना है। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये सैंडविचेस। इसे कट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं अपनी फैमिली को डिनर पे, ब्रेकफास्ट पे या फिर आप लोग लंच में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। बस इसको मैंने केचप के साथ एंजॉय किया था। आप लोग इसको किस चीज़ के साथ एंजॉय करेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन बर्गर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको हम सिर्फ 30 मिनट्स में बना के तैयार करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और ये लो बजट रेसिपी है, क्योंकि सिर्फ 250 ग्राम चिकन का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आप 5 से 6 बर्गर्स बना के तैयार कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग इसको डिनर में भी बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चाहिए होगा चिकन का कीमा, जो कि 250 ग्राम्स के बराबर है। कप में मेजर करेंगे तो 1 कप के बराबर है ये। तो ये ले लिया। अच्छा, मैंने क्या किया था, एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था 250 ग्राम का और उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है, क्योंकि बिल्कुल बारीक कीमा चाहिए हमें। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। एक बड़ी साइज़ का टमाटर ले लिया था, उसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर दिया है। शिमला मिर्च ली है एक बड़ी साइज़ की, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये वो भी इसमें ऐड कर दी है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। इस सबको मिक्स करेंगे। अच्छा, इसको मिक्स करके देख लेंगे, अगर हमें और अंडे की ज़रूरत है तो हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अंडे। तो मैं तकरीबन 2 अंडे ऐड करूँगी इसके अंदर। तो पहले मैंने मिक्स करके देख लिया था कि मुझे ज़रूरत है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं चाहिए मिक्सचर हमें और ना ही बहुत ज़्यादा थिक चाहिए, क्योंकि इसकी हम पैटीज़ वगैरह नहीं बनाएंगे और वो डायरेक्टली हम पैन पे ही पकाएंगे इसको। जब भी हम इसको सिर्फ 30 मिनट से बना के तैयार कर पाएंगे, क्योंकि हम इसके अंदर स्टेप्स कम कर दिए हमने और मेहनत ज़रा कम लगेगी, लेकिन बहुत मज़ेदार बनेंगे ये। अच्छा, इसके अंदर 1 अदद अंडा और ऐड कर दिया है मैंने। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हॉट सॉस। कोई भी अच्छे फ्लेवर का ले लीजिएगा, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इस सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसमें आप लोग चाहें तो हरी मिर्चें, हरा धनिया, प्याज वगैरह भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर जो है हमारे पास रेडी हो गया है चिकन का। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए होंगे 3 अदद अंडे। 3 से 4 अदद अंडे ले लीजिएगा। इसके अंदर सिर्फ मैंने नमक ऐड किया और उसको फेंट लेंगे।
अब आ जाते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर एक मैंने तवा ले लिया है, इसके ऊपर ऐड करेंगे हम ऑयल। थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हमने लो मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। अच्छा, यहाँ पर हम बर्गर पैटी तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन उसको अच्छा शेप देने के लिए यहाँ पर एक मैं कुकी कटर यूज़ कर रही हूँ जो कि 4 इंच के बराबर का हैगा। अब इसके अंदर हम चिकन का मिक्सचर ऐड करेंगे। यहाँ पर ये मेरे पास कटर था तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग घर में बनाएं तो ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पास हो तभी आप बना सकते हैं, आप इसके बगैर भी बना सकते हैं। बस डायरेक्टली तवे के ऊपर आपने अंदाजे से ना थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करके उसको फैला देना है, तो वो आराम से कुक हो जाएगा। तो देखिए, इसको बस मैं शेप देने के लिए इस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसको मैं छोड़ दूँगी तकरीबन आधे मिनट के लिए, और इसको आपने हल्की आँच पे पकाना है ताकि चिकन जो है वो अंदर तक पक के तैयार हो जाए। अब देखिए, जैसे ही इसका जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टेबल हुआ तो ये कटर मैंने हटा लिया। अब इसको हम साइड पे हल्का सा लूज करके साइड पे करेंगे और दूसरे पैटी बना के तैयार कर लेंगे। अच्छा, इस पैटी बनाने के लिए जो मैंने मिक्सचर लिया है वो तकरीबन 2.5 टेबलस्पून के बराबर लिया है। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो आप लोगों के जो बर्गर्स हैं तकरीबन 5 से 6 अच्छे साइज़ में बन के तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, इस तरह से आपने ऐड करके इसको फैला देना। इसी तरीके से मैं सारे जो पैटीज़ हैं वो मैं बना लूँगी, या जितनी मुझे ज़रूरत है मैं उतना बना लूँगी। और अगर आप लोग स्कूल गोइंग बच्चे हैं आपके घर में, उनके लिए बनाना चाहते हैं तो ये आप मिक्सचर बना के रख सकते हैं रात में, और रात में रख दीजिएगा इसको फ्रिज के अंदर। जब सुबह में का टाइम होगा तो आप इनको आराम से फ्राई करके दे सकते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत मेहनत भी बहुत कम है इसके अंदर। अब देखें, जब एक तरफ से वो कुक हो गया था तो उसको मैंने फ्लिप कर दिया है ताकि वो दूसरी तरफ से भी पक जाए। जब एक तरफ से स्टेबल हो जाएगा तभी आपने इसको थोड़ा सा मतलब टच करना है, नहीं तो इसका जो मिक्सचर है वो ना फैल जाएगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तीसरा बर्गर भी तैयार कर लेंगे, मतलब पैटी इसका तैयार कर लेंगे। और इसको पकने में तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे। आपने हल्की आंच पे ही पकाना है क्योंकि इसके अंदर हमने अच्छी क्वांटिटी में अंडा भी ऐड किया हुआ है। इसका मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा पतला है, और इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम देना। हल्की आंच पे पकाइएगा, तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा, बीच में से ये थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। और जब आपको लगे ये अच्छे से दोनों तरफ से स्टेबल हो गया तो आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके अच्छे से पका लीजिएगा ताकि अंडे का कच्चापन बीच में ना रहे। जब आप सेटिस्फाई हो जाएं कि अच्छे से पक गया है, इसमें से कोई लिक्विड बाहर नहीं आ रहा, तो बस आपने निकाल देना है। पैटीज हमारी रेडी हो गई हैं। अब जो अंडे हमने फेंटे थे तो उसको भी हमने एक शेप में ही पकाना है। इधर मेरे पास ही कटर है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप लोग इसी का इस्तेमाल करें। आप लोग नॉर्मल घर में जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था अंडा। उससे क्या होगा, वो बर्गर की शेप में, पैटी की शेप में ही पक के तैयार होगा। तो इसी तरीके से मैं अंडे भी रेडी कर लूँगी। तो अंडे के साथ भी आपने यही करना है, अंडा ऐड करेंगे और जब वो एक तरफ से पक जाएगा उसके बाद आपने ये जो कुकी कटर है वो निकाल लेना है और दूसरा अंडा आपने तैयार कर लेना है। इससे क्या होगा, काफ़ी यूनिफॉर्म फॉर्म में आपका जो बर्गर है वो बनके तैयार होगा और दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो देखिए, इसी तरीके से मैं अंडे रेडी कर लूँगी और जब अंडा पक जाएगा तो इसको निकाल लेंगे हम। तो ये रेडी हो गया है। अब हम कर लेते हैं अपना बर्गर असेंबल। तो यहाँ पर मैंने बर्गर्स बन ले लिए थे, तो उसके साथ मैंने क्या किया है, बस सिर्फ मेयोनीज ऐड किया है। इसके साथ आप लोग चाहें तो बर्गर सॉस वगैरह बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे सिखाए हुए अपने चैनल पे, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्योंकि हमने बहुत फ्लेवरफुल बना के तैयार किया था तो मैंने इसके साथ कोई सॉस नहीं रेडी किया है। अब मैंने मेयोनीज लगा दिया था, एक सलाद पत्ता रख दिया, इसके ऊपर मैंने बर्गर पैटी रखा है, ऊपर रख देंगे अंडा जो हमने पकाया था और थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे। अब इसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर कोई भी वेजिटेबल रख सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं रख रही हूँ अनियन के रिंग्स, टोमेटो के स्लाइसेस रख देंगे। आप लोग चाहें तो क्यूकम्बर भी ऐड कर सकते हैं। अब दूसरे पीस से इसको कवर कर दिया है तो ये हमारा मज़ेदार सा चिकन बर्गर बनके रेडी हो गया है। बहुत ही यमी बनके तैयार हुआ था, बहुत सॉफ्ट बनके तैयार होती है इसकी पैटी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।